हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। और आज मैं रीडिंग करूँगी कि जो आपके पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, आपका जो प्यार है, वो आज कुछ अपसेट मुझे दिख रहे हैं, कुछ वो परेशान हैं, कुछ वो हर्ट हैं और कुछ वो कंफ्यूज हैं। ठीक है, आपको भी लेकर हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी को भी लेके हो सकते हैं, और ये हो सकता है इनकी कुछ और डीप इमोशन हो जो जिसको लेकर भी ये हो सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं देखूंगी कि आपके पर्सन क्यों इतने परेशान हैं, क्यों अपसेट हैं, क्या उनको हो गया, क्या प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में। तो आज मैं झांकने की कोशिश करूंगी आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, तो यूनिक सी रीडिंग लेके आई हूँ आप सबके बीच में। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए, मैच हो, रेजोनेट हो, लेकिन जितनी होती है उतना ही गाइस आपको रखना है, बाकी चीज़ों को आपको जाने देना है। ठीक है, और टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र के सामने पड़ती है तभी आप उसको देख सकते हो। आप मेल फीमेल कोई भी उस रीडिंग को देख सकते हो। आप मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, तब भी आप इस रीडिंग को गाइस देख सकते हो। बस रीडिंग को देखने से पहले आपको करना होगा छोटा सा काम। 3 टाइम लीजिए ऑडियो यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो गाइस आप उसका भी नाम ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज मैं करूँगी हर चीज़ को क्लीन कि आपके पर्सन क्यों है इतने सैड, क्यों है इतने उदास, क्या हो गया है उनकी लाइफ में गाइस। तो ये रही हमेशा की तरह आप लोगों की कैंडल, और ये रही कैंडल की फ्लैम। तो आप इस कैंडल को बहुत ध्यान से देखो और देखकर एक विश मांग सकते हो, या फिर अपने पर्सन को कोई मैसेज दे सकते हो। अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो भी आप उनको मैसेज दे सकते हो। अगर आप रियूनियन चाहते हो तो भी आप फ्रेम को देखकर बोल सकते हो अपने पर्सन से। ठीक है, और आप चाहो तो यूनिवर्स को भी मैसेज दे सकते हो, अब आप पे डिपेंड है। चलिए मैं आपको टाइम दूंगी। आई होप आप लोग ने अपनी अपनी विश को बोल दिया होगा, मैसेज को दे दिया होगा। अब मैं स्टार्ट करूँगी आपकी रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, इन्होंने जो भी विश मांगी होगी, जो भी मैसेज दिया होगा वो पहुंच जाए, और इनकी जो भी विश है वो फुलफिल हो जाए। मैं ऐसा प्रेयर करती हूँ आपसे। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करो, बताओ कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं और फ्रेंड हैं, उनके जो पर्सन है जो थर्ड पार्टी इशू में चल रहे हैं, वो क्यों इतना सैड है, क्यों इतना उदास है, क्या हो गया उनकी लाइफ में जो इतना सैड सैड सी एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है यूनिवर्स। तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताइए। कैमरा पता नहीं क्यों हिल जाता है गाइस बार बार, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बॉल को इधर कर लो थोड़ा सा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस, आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि कुछ के जो पर्सन है मैं देख पा रही हूँ वो इस वजह से अपसेट हैं क्योंकि वो आपसे दूर हैं। कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप लेवल से आपको सोच रहे हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके। और वहीं मैं आपको ये भी बता दूँ कि गाइस, ये जो आपके पर्सन हैं, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में इन्होंने कर रखा है, और अपने इमोशन को कहीं न कहीं ये कंट्रोल भी करते हैं और उसको बताना भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन हैं आपके साथ हों, या हो सकता है कुछ के पर्सन हो सकता है नो कांटेक्ट में चल रहे हों, बट मैं देख पा रही कि उनकी एनर्जी ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। वो पार्ट्स
में जो भी आपकी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और याद करके मैं देख पा रही हूँ गाइस कि उसको लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक़्त चाहते हैं कि आप उनके साथ हो, आप उनके पास रहो, और वो दिल खोल के आपसे बात कर लें, दिल खोल के आपसे टाइम आपके साथ बिता लें। हो सकता है गाइस कि बहुत टाइम हो गया होगा आप दोनों को एक-दूसरे के साथ सामने बैठे हुए, और वो प्यार भरा मोमेंट, वो लविंग मोमेंट कहीं न कहीं ये चाहते हैं फिर से रिपीट इनके लाइफ में हो जाए, और ये मतलब पेट भर के आपका साथ पा जाएँ, आपका प्यार पा जाएँ, आपका टाइम पा जाएँ, और अपने आप को हील कर पाएँ। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन कहीं न कहीं उनको हीलिंग चाहिए। अब वो हीलिंग जो है शायद वो आप ही दे सकते हो, और इनको कोई नहीं देख सकता, ठीक है? येस, डेफ़िनेटली थर्ड पार्टी इश्यू में आपके पर्सन चल रहे हैं, बट ये मिस इस वक़्त प्रेज़ेंट में आपको ही कर रहे हैं, और आपको ही लेके बहुत ज़्यादा सैड हैं। कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ की एक उलझन बन गए हो आप, कि ये क्या करें, आपके बिना रह भी नहीं सकते, आपसे दूर भी नहीं रह सकते, और आपको ये छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है? अगर ये अपनी बातों को आपसे बयान करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी बातों को आपसे बोलेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, और लाइफ़ में हो सकता है आपकी प्रॉब्लम आ जाए, और आपकी लाइफ़ जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है? इनकी वजह से। तो ये क्या है, ये आपसे कहीं न कहीं बात करने में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इमोशन को अपने बहुत ज़्यादा गाइस ये कंट्रोल करने वाले इंसान हैं कुछ के पर्सन। तो मैं यहाँ पर बताऊँगी गाइस कि ये जो आपके पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, ठीक है? तो गाइस अपने हिसाब से रीडिंग को मैच करके देख लेना। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ के पर्सन तो मैरिज के लिए, ठीक है? आपसे मैरिज के लिए ये सोच रहे हैं। इनकी दबी हुई जो गहरी सोच है, मैं वो ये देख पा रही हूँ कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और वो पूरी लाइफ़ आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है गाइस? और बट हो सकता है कि कुछ ऐसा कनेक्शन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी आप दोनों के लाइफ में है, जिससे ये ऑनेस्टी के साथ आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, और आपकी हर ड्रीम, हर मतलब भावनाओं को जो ये समझते भी हैं, और आपकी हर ड्रीम ड्रीम और सपने को ये पूरा भी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आज की जो एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है, तो यही हो रही है कि कुछ के पर्सन बहुत शिद्दत और ईमानदारी के साथ आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये अब समझ चुके हैं कि इनका ट्रू लव, सच्चा प्यार कौन है, ठीक है? तो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसा मतलब जैसे कि कोई ब्लॉकेज आया हो, या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया हो जिससे ये हर्ट हुए हों, और फिर इनको समझ में आया होगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है? बट मैं ये चीज़ मैं बहुत श्योरिटी के साथ कहूँगी गाइस कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, कुछ जैसे उसे क्या बोलते हैं, ठोकर लगना, यस, ठोकर लगना भी हो सकता है, जिससे इनको इस बात का एहसास हुआ है कि ये आपको कितना प्यार करते हैं, और आप इनके इनके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हो। हो सकता है गाइस कि जब आप पास्ट में इनके साथ हो, तो ये आपकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है? और ना ही आपको स्पेशल कभी इन्होंने फ़ील कराया। अगर ये जॉब करने वाले इंसान हैं, अगर ये बिज़नेसमैन हैं, अगर ये स्टूडेंट हैं, या ये कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन इन्होंने कभी आपको स्पेशल फ़ील नहीं कराया है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अब इनको इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने सोचा आपको क्या था और आप क्या निकले। आई मीन ये बहुत ज़्यादा कुछ के पर्सन जो हैं नेगेटिव सोच आपके लिए रखते थे,
और जो नेगेटिव सोच लेकर ये आपके रिलेशनशिप में थे, तो जैसी इन्होंने सोच बनाई थी वैसे ही ये आपके साथ रिएक्ट करते थे गाइस, ठीक है। क्योंकि इनके मन में नेगेटिव सोच थी आपको लेकर कि बस मौज करो, मस्ती करो और बस यही सब करो और टाइम पास करो और फिर उसके बाद अलग हो जाओ, आई मीन छोड़ दो, ठीक है। बट उसके बाद जब आपके स्पिरिचुअल चीज़ों को इन्होंने देखा, कहीं न कहीं आपकी जो स्पिरिट को इन्होंने देखा कि आपकी स्पिरिट कितनी पवित्र है, कितने पवित्र सोल के आप हो और कितने ऑनेस्टी भरी है आपके मन में इनके लिए, ठीक है। तो इनके प्रति आप कितने ईमानदार हो, कितना इनको प्यार करते हो, कितना इनका केयर करते हो, कितनी छोटी-छोटी बातों पे इनके ध्यान देते हो। तब ये सब चीज़ें जब इनकी लाइफ में हुई ना गाइस, तो ये मतलब शॉक्ड हो गए कि ये मुझसे क्या हो गया, जिसके लिए मैंने इतना गलत सोचा आज वही पर्सन मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो कहीं न कहीं अब मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी इश्यू में तो डेफ़िनेटली हैं गाइस, ठीक है। बट आज उनके अंदर क्या है, आज उनके उनके अंदर पछतावा है, आज उनके अंदर रिग्रेट है कि वो ऐसा क्या कर डालें कि आप और वो दोनों ही एक हो जाओ, ठीक है। आपसे हो सकता है कि ये शेयर नहीं करते होंगे बातों को, पर गाइस इनके मन में जो बात चलती रहती है वो यही है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो हैं, ठीक है। बट आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, इस वजह से ये कहने से भी डरते हैं। बट गाइस ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। वो अलग की चीज़ है कि ये अपनी बातों को आपके सामने रख नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको ये बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्ट के बने हुए इंसान हो और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो और बहुत ज़्यादा आप सोचने लगते हो, टेंशन लेने लगते हो, ठीक है। इस वजह से ये आपकी बातों को सुनते होंगे बट अपने इमोशनल को दबा लेते होंगे और वहाँ पर बताते नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप जो भी बात इनसे करते हो, जो भी कहते हो, वो इनके माइंड में रहती है। अचानक से बार-बार ये उसी की तरफ ध्यान चला जाता है और जब ध्यान चला जाता है तो गाइस मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो जाते हैं और कहीं न कहीं इनके अंदर ये एक रिग्रेट होने लगता है कि यूनिवर्स ने, गॉड ने आप दोनों को क्यों मिलाया, अगर मिलाया भी है तो इतना प्यार देने वाला इंसान, इतना अच्छे से मुझे समझने वाला इंसान, इतना प्यारा सा इंसान जो यूनिवर्स ने दिया भी है, तो मुझसे दूर क्यों है। तो जब ये चीज़ें ये सोचते हैं गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी कि ये अपनी बातों को बयाँ नहीं होने देते। तो हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में गाइस कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो 2 प्यार करने वालों को अलग रहना पड़ रहा है, ठीक है। हो सकता है गाइस कि आपको अगर ये कभी फ़ील होता होगा कि जो आप सोचते हो वही आपका पर्सन सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और आपका पर्सन ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर ट्विन फ्लेम जो सोल के लोग होते हैं उनके साथ यही होता है कि यूनिवर्स उनको मिला तो देते हैं बट पूरी तरह से वो नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और वो उतना ही एक दूसरे को प्यार करेंगे, केयर करेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे और कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करेंगे। प्यार का सही मायने क्या होता है वो ट्विन फ्लेम को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो सब कुछ होने के बावजूद भी इनके अंदर बस यही एक है कि ट्विन फ्लेम गाइस बहुत कम ही मिलते हैं और ट्विन फ्लेम अगर मिल जाएँ तो समझ लीजिए इनसे अच्छा पेयर, ठीक है, नहीं हो सकता किसी का। और ट्विन फ्लेम मिलते बहुत कम हैं, ठीक है। मतलब इनका मिलन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर ट्विन फ्लेम की कहानी कुछ अलग है गाइस, जो बहुत दर्द भरी कहानी होती है ट्विन फ्लेम की, कि ईश्वर ने क्या बना रखा है, एक ही सोल के 2 इंसान होते हैं बट अलग-अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर
जहाँ एक ही सोल के दो इंसान को बना देते हैं, ठीक है। आत्मा एक होती है, बॉडी दो होती है, आप समझ सकते हो, ठीक है। बना देते हैं, बट इनको बनाने के बाद अलग कर देते हैं। लेकिन ये अगर फ्यूचर में कभी मिलते भी हैं तो क्या होता है, इनकी स्पिरिट, इनकी सोल खुद ही एक दूसरे को पहचान लेती है और अपने आप ना चाहते हुए भी खिंचाव महसूस करती है, ठीक है। खिंचाव महसूस करती है। और लाइफ में इन लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा चीज़ हो जो इनको रोके, तो ये अपने आप को रोकना भी चाहते हैं, रोकते भी हैं, बट रोक नहीं पाते हैं। फिर से इनका बात होने लगती है, या फिर आप बोलो कि जी हाँ, ये कनेक्शन में फिर से आ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे ये अलग भी हो जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो और आपकी लाइफ में अगर बार बार सेपरेशन, नो कांटेक्ट, थर्ड पार्टी इशू का कोई ड्रामा, कोई ऐसा हो रहा होगा और बार बार आपका पर्सन आपको अगर हर्ट कर रहा है, तो गाइस आप ये समझ लो कि देखिए, ये एक पार्ट होता है ट्विन फ्लेम का, क्योंकि इनका मिलन नहीं होता। जो हकीकत है और सच्चाई है वो यही है कि ट्विन फ्लेम का मिलन नहीं होता है। होता भी है तो बहुत कम लकी इंसान होते हैं जो ट्विन फ्लेम सोल के होते हैं और हमेशा के लिए मिल जाएं, ठीक है। तो और जो नहीं मिल पाते हैं गाइस, वो पूरी लाइफ अपने मतलब ट्विन्स के लिए तड़पते रहते हैं, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ गाइस, मैं इस पे, मेरा भी दिल है कि मैं इस पे आपके लिए डिटेल में वीडियो लेके आऊँ, बट बस नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं चलिए, अगर कभी ऐसा टाइम हुआ तो मैं ट्विन फ्लेम के जो सोल के इंसान होते हैं और इनका जो प्यार होता है, इनका जो नेचर होता है, वो कैसा होता है, क्या होता है, मैं अगर कभी हुआ तो मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आऊँगी अपने चैनल पे ही, और आप देखिएगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपकी बहुत सी मतलब प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलेगा जो आप चाहते होगे। और अपना आप हो सकता है आप फ़ील भी करते होंगे कि, और ये भी सोचते होंगे गाइस कि आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन क्या है। और तब आप ये ज़्यादा सोचते होंगे, और जब आप सेपरेशन में होगे और आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में होगे, ठीक है, तब आप ज़रूर सोचते होंगे कि आखिर हम लोगों का कनेक्शन क्या है, हम कैसे सोल के हैं, जो मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं बिछड़ जाते हैं। तो मिलन और बिछड़ना दोनों ही एक पार्ट होता है ट्विन फ्लेम का गाइस, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यस, आप को अगर ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो ट्विन फ्लेम में भी बहुत सी प्रॉब्लम आती है गाइस। आपका जो ट्विन्स है वो कभी भी नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और आए। वो भी उतनी ही मतलब प्योरिटी के साथ, उतनी ही ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, उसको निभाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। बट गाइस, क्योंकि मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन में ही ये चीज़ इम्पॉसिबल होती है। तो जब देखा जाता है ट्विन फ्लेम एक साथ होते हैं और प्यार इनका ऐसा बढ़ जाता है कि इस लेवल में प्यार होता है कि अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सो फार सो गुड। बट अगर ये अलग होते हैं तो किसी एक की ऐसी स्थिति हो जाती है, या तो वो बीमार पड़ जाता है या फिर बहुत सोच सोच के वो मतलब उसे क्या बोलते हैं गाइस, 1 मिनट, डिप्रेशन, यस, डिप्रेशन में चला जाता है। और बस वो रह नहीं पाता अपने पर्सन के बिना, ठीक है। और यही चीज़ उसकी पर्सन में भी हो सकता है कि वो भी यही सब सोचता है, बट आप लोग किसी वजह से, आप जो रीजन से अलग हो जाते हो, तो उसमें कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है कि वो अपने ट्विन्स के बिना रह रहता है और वो हमेशा के लिए दुनिया ही छोड़ देता है। मैंने ऐसे भी गाइस केस देखे हुए हैं, बुक में भी पढ़ा है। वैसे भी गाइस मुझे बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये भी मान सकते हो, आज मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी बताने की कोशिश करूँगी कि ये बुक मुझे पढ़ना पसंद है। और मतलब
आप उसको मेरा फ्रेंड भी मान सकते हो कि जब भी मेरा टाइम बचता है, और ये वैसे भी नाइट में ही बचता है गाइस, ठीक है। दिन में तो मेरा टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है, और टाइम ही कम पड़ जाता है, ठीक है। तो रात में मैं अक्सर बुक पढ़ना पसंद करती हूँ, और बुक पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती हूँ, और मुझे हीलिंग भी मिलती है बुक पढ़ने से। और बुक एक ऐसा मतलब फ्रेंड है आपका कि जो आपको मतलब सुकून देता है, हील करता है, और आपकी भावनाओं को कहीं न कहीं वो बुक अपने में मतलब अपने अंदर ले लेती है, और उसी बुक में कहीं न कहीं आपकी भावनाओं को जब आप बंद करते हो बुक, तो वो भी बंद हो जाती है, और वो चीज़ें सीक्रेट हो जाती हैं, ठीक है? तो मेरा कुछ ऐसा ही नज़रिया है बुक को देखने का। और यस, मुझे बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना पसंद है, बट जब भी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने ऐसी बुक पढ़े हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि ये ट्विन फ्लेम में क्या होता है, कैसा है, ठीक है। और कुछ तो मैंने पर्सनल लाइफ में ही लोगों को देखा है, मैंने पर्सनल रीडिंग किया है, पर्सनल चीज़ें देखी हैं कि अक्सर ट्विन फ्लेम वाले बहुत दर्द में होते हैं गाइस। और मैं मुझे खुद में बहुत दर्द हो रहा है गाइस, आज की एनर्जी डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर 1000% बोलूँगी कि आप भी हो सकता है उसी सोल के बने हो, और आपका ट्विन्स आपको मिलता हो, फिर शायद आप लोग बिछड़ जाते हो। और ये पास्ट भी का भी हो सकता है कि पास्ट का आपका कोई ट्विन हो जो इस जन्म में आप लोगों को मिला है, बट मिल तो गया है, लेकिन आज भी वही प्यार, वही क्रेज़, वही सब कुछ होगा, वही रोमांस होगा, वही हर एक चीज़ होगा, और आपको एक अलग-सा उसके साथ रहने पे फ़ील होता होगा, कुछ अलग कनेक्शन महसूस होता होगा, और बिना सेल्फ़िश रीज़न का होगा, ठीक है गाइस? वो जब भी आपसे बात हो, कभी भी 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में भी अगर बात होती होगी, तो आप उसके बात करने के ढंग से और अपने बात करने के ढंग से आपको लगेगा कुछ अलग है, ठीक है? बंदे में कुछ अलग है या बंदी में कुछ अलग है, ठीक है? हो सकता है ऐसा आप लोगों के बीच में गाइस, ठीक है? तो थर्ड पार्टी अब बात करती हूँ मैं थर्ड पार्टी की, कि जब आप ऐसे सोल के बने हो और इस पवित्र सोल के बने हो, तो आप लोग अलग कैसे हो जाते हो। और ये थर्ड पार्टी वाला फिर नाटक ड्रामा क्या है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है? या जी हाँ, हाँ, ये बात सही होगा, क्यों है तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ज़्यादा क्लोज़ ना हो लाइफ में, जो है जीवन में गाइस, संयम, बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, बैलेंस बनाना, ठीक है? जब प्यार में बहुत ज़्यादा इंसान खो जाता है, तो हम जैसे हैं, हम तो प्यार में पड़े हैं तो हम बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, और उस बीच क्या होता है कि हम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हमसे छूटने लगती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि हम प्यार को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं, लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं, और उससे कहीं न कहीं हमको आगे चल के लॉस भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या है, जब हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, हमारी लाइफ इनबैलेंस होने लगती है, तो फिर वहाँ पे पार्ट स्टार्ट होता है किसका, पता है? नहीं पता है? अच्छा, मैं बताती हूँ। तो वहाँ पार्ट स्टार्ट हो जाता है यूनिवर्स का, गॉड का, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा है। सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं लिखी है कि आप प्यार ही करते रहो अपने पर्सन के मतलब आने के बाद से आप सब कुछ खो दो। तो उस पीरियड में क्या होता है कि कुछ ऐसा यूनिवर्स करते हैं कि जैसे आपको पर्सन थर्ड पार्टी ले आया, या फैमिली वाले आपके अगेंस्ट हो गए, या कोई आपका फ्रेंड है, या आपके पर्सन का कोई फ्रेंड है जो थर्ड पार्टी का काम करने लगता है, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने लगता है। ये थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आता है गाइस। तो कुछ ऐसा थर्ड पार्टी का रोल स्टार्ट हो जाता है जहाँ आप लोग के बीच में ना चाहते हुए भी झगड़ा हो जाता है, ना चाहते हुए भी मिसबिहेव करने लगते हो, ना चाहते हुए भी आप लोग मतलब
एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होने लगते हो, ठीक है? और बस ये सारी चीज़ें ऊट-पटांग की अचानक से गाइस होने लगेगी, ठीक है? तो जब अचानक से चीज़ें होने लगती है तब आपको एहसास होता है कहीं कि आप शॉक्ड होने लगते हो। नहीं गाइस, आप शॉक्ड होने लगते हो, सोचने लगते हो कि क्या हो गया है? तो पहले मैं सबसे पहले ये जो आपकी कैंडल है ना, मैं इसको साइड में रख दूँगी ताकि ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। और चीज़ें जब ख़राब होने लगती है तो फिर ये होता है कि भाई रोज़-रोज़ के झगड़ा है, रोज़-रोज़ का ये कच-कच है, सबको बंद करके अब निकलना चाहिए। तो या तो फिर आपका जो पर्सन है वो रिलेशनशिप से आउट हो जाता है, या फिर आप ही डिसीज़न ले लेते हो कि ठीक है, मेरा जो पर्सन है वो चीटर है, वो धोखेबाज है, वो ऐसा है, वो वैसा है, और आप भी उसके लाइफ़ से कट ऑफ हो जाते हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही होता है आप लोगों की लाइफ़ में, ठीक है गाइस? और अलग हो जाते हो। तो मेन जो बात है वो ये होता है कि थर्ड पार्टी के आने की वज़ह से आप अलग हो जाते हो। लेकिन गाइस ये एक्चुअली होता क्या है कि पहले से ही सारी चीज़ें होती हैं कि आप अपने ट्विन्स को पाने के बाद, आप अपने प्यार को पाने के बाद होश में फिर से आ जाओ। फिर क्या होता है, बहुत से लोगों की ये मुझसे मतलब क्वेश्चन होता है कि मैम ऐसा क्यों होता है कि बार-बार मैं ऑन ऑफ की सिचुएशन में जाता हूँ, बार-बार मैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में जाता हूँ, बार-बार मैं सेपरेशन में जाता हूँ, बार-बार मैं रियूनियन भी होता है और फिर मेरा नो कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो इसके पीछे यही एक कारण होता है गाइस, कुछ के लिए पास्ट हो सकता है, कर्मा हो सकता है, ठीक है, कर्मा हो सकता है, और कुछ के लिए क्या होता है, आप किस सोल के बने हो, आपका जो पर्सन है किस सोल का बना है, ये भी बहुत ज़्यादा गाइस डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे, ठीक है? आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज बेसिकली मेरी जो रीडिंग है वो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बहुत ज़्यादा है, जो नो कॉन्टैक्ट में रह के बहुत ज़्यादा घुटते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या है हमारा रिलेशनशिप, किस बात का हमारा रिश्ता है। तो गाइस आपका रिश्ता बॉडी से नहीं है, ठीक है? आपका जो रिश्ता है वो सोल से है। आप किस सोल से है ये भी डिपेंड करता है एक रिलेशनशिप को मतलब बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है? तो यस, आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ, एक नई टॉपिक पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और नो कॉन्टैक्ट क्या है, क्यों है, कैसे है, बार-बार क्यों आता है रिपीट होके, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सोल भी गाइस डिपेंड करता है, और अगर आप चाहते हो मुझसे इसी टॉपिक पे और बात करना, ये पर्सनल रीडिंग लेना, तो आप ले सकते हो गाइस। उसके लिए सिर्फ आपको छोटा सा काम करना होगा, आप अपने इंस्टाग्राम में जाइए और वहाँ पे जाके लिखिए माई टैरो आर्मी। वहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी में सामने आ जाएगी, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो। और अगर इस कन्फ्यूजिंग में हो नो कॉन्टैक्ट के, सेपरेशन के, रियूनियन के, तो आप रीडिंग भी ले सकते हो, अपनी हीलिंग भी मुझसे करा सकते हो, बट गाइस पेड है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो गाइस अब मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं सोल की बात करूँगी तो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस जो भी चीज़ें मुझे आज यूनिक नज़र आई वो मैंने बता दी। अब मैं आप सभी के पर्सन का जो पहला वर्ड है, इनिशियल है, वो मैं बताऊँगी, वो आपका भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो इनिशियल देख पा रही हूँ वो है वी से, कुछ का हो सकता है एक्स से, कुछ का हो सकता है वी से, कुछ का हो सकता है यू से, कुछ का हो सकता है एल से, एंड कुछ का हो सकता है डी से, और कुछ का हो सकता है जी से, और 1 मिनट, कुछ का हो सकता है एस से। और यहाँ देखिए नंबर 3 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये बर्थडे डेट या मंथ हो सकता है आपके पर्सन का। और हो सकता है आपके घर में कोई डॉगी, कोई पेट है जो आपके घर में है, वो मुझे यहाँ पर दिखा है अभी। या आपके पर्सन जो है वो डॉग बहुत पसंद करते होंगे, लवर होंगे ये, ठीक है? एनिमल्स के भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है? और
तो गाइस यस, जो इनिशियल था वो मैंने बता दिया। और चलिए, अब इस रीडिंग से आप थोड़ा बहुत सहमत हुए होंगे, तो मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन को भर देना गाइस अपने ही गॉड के नाम से, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।